नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 22 फीट बाई 44 फीट का हाउस प्लान वास्तु चेक के लिए। हम करेंगे इसका पूरा वास्तु चेक ग्रिड के अनुसार, हर एक हिस्से को जांचेंगे। किचन अपने स्थान पर है या नहीं, बेडरूम में सोने की दिशा ठीक है या नहीं और कैसे सुधारी जा सकती है, पार्किंग, टॉयलेट, स्टेयर्स, हर एक चीज़ का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा प्लान जो लाएगा आपके जीवन में सुख, शांति और तरक्की। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट की दिशा और प्रवेश द्वार, मेन एंट्री की। इस प्लान में एंट्री किस दिशा में है, क्या वह वास्तु के अनुसार शुभ मानी जाती है। हम बताएंगे कि N5 N6 की एंट्री हो तो कैसे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है या नेगेटिव एनर्जी आती है, तो कैसे इसे करेक्शन किया जा सकता है, यह भी समझेंगे। अब बात करते हैं किचन की, जो कि घर की अग्नि दिशा से जुड़ा होता है। क्या किचन साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण में है? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किचन गलत दिशा में है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, तो इससे स्वास्थ्य और संबंधों पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हम बताएंगे आपको छोटे छोटे वास्तु रेमेडी जो आप बिना तोड़ फोड़ के अपना सकते हैं। अब आते हैं बेडरूम पर। क्या मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है? क्या आपके सोने की दिशा साउथ, ईस्ट या नॉर्थ में है? हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल सोने की पोजीशन बदलकर भी नींद की क्वालिटी और मानसिक शांति बढ़ाई जा सकती है। अगर बेडरूम में वास्तु दोष है तो उसका सरल समाधान भी बताएंगे। टॉयलेट और बाथरूम की प्लेसमेंट घर की ऊर्जा को बहुत प्रभावित करती है। नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाने से कई बार मानसिक तनाव, बीमारियां, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखी जाती है। हम बताएंगे कि सही दिशा कौन सी है और किस प्रकार से इसे सही किया जा सकता है। स्टेयरकेस कहाँ रखी गई है, क्या वे साउथ वेस्ट में है जो वास्तु में शुभ मानी जाती है। पार्किंग एरिया का अलाइनमेंट किस दिशा में है, ये सब चीज़ें भी हम इस प्लान में डिटेल से देखेंगे। हर हिस्से को ग्रिड पर जाँच कर आपको मिलेगी वास्तु के अनुसार सही और सरल सुझाव। दोस्तों, ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है और इसका वास्तु चेक करना है। और तो सबसे पहले वास्तु चेक के लिए हमें उसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर के लिए हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये मिला के और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर ये लाइन मिलाएं। यहाँ पर दोनों जहाँ पर ये कट करती हैं यहाँ इसका सेंटर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले नंबर वास्तु चेक के लिए इसका ब्रह्मस्थान अर्थात सेंटर मालूम करते हैं। पहले सेंटर निकाल लिया अब हमने इसे, और अब हम इसे ग्रिड करेंगे और ग्रिड के अनुसार वास्तु चेक करेंगे। पहले हम इसे ग्रिड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे ग्रिड कर लिया है और इसमें सभी डायरेक्शन शो कर दी हैं। ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो ये नॉर्थ साइड है, और ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच ईस्ट साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वेस्ट साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से हमने इन्हें 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर लिया है, जो वास्तु के लिए चेक के लिए सबसे ज़रूरी है। तो उसी के अनुसार ये हमने इन्हें 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर लिया। अब हम इसे देखेंगे कि सबसे पहले हमारा चेक करने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है मेन एंट्रेंस का। अगर मेन एंट्रेंस देखें तो इसका N5 N6 में आ रहा है, जो पॉजिटिव जोन नहीं है, तो इसके लिए इसे ट्रीट करना होगा। हम इसका ट्रीट भी बताएंगे आपको। और अगर ये N3 N4 में होता है, अगर इसकी एंट्री इधर से होती N3 N4 जोन में, तो ये वास्तु के अनुकूल होता है, ये पॉजिटिव एंट्री होती, ये बहुत अच्छी होती और वास्तु के अनुसार होती। लेकिन यहाँ पर इसमें स्टेयरकेस दिया हुआ है और एंट्री इधर से है। तो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया
अगर देखें तो ये नॉर्थ जोन में आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो पार्किंग एरिया बना सकते हैं, पार्किंग एरिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन एंट्रेंस अपना बहुत अच्छी एंट्री नहीं है, इसको ट्रीट करना होगा वास्तु के अनुसार। और इसी के बराबर में ये स्टेयर केस है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। अगर इसे देखें वास्तु की दृष्टि से तो ये है नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में, और कुछ हिस्सा इसका ये केवल 2 ही जोन में आ रहा है, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में। और इसकी शुरुआत यहाँ नॉर्थ से हो रही है। नॉर्थ में बनाई हुई सीढ़ियाँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं, एंटी क्लॉक भी हैं, दोनों तरह से ही अगर देखा जाए तो ये वास्तु के अनुरूप नहीं है। इसमें आपने देखा कि मेन गेट, मेन एंट्रेंस नेगेटिव है और वास्तु के अनुसार ये सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी नहीं हैं। अभी तक हमने ये दोनों चीज़ चेक करी और दोनों चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। हम पूरा आपको इस प्लान को चेक करके बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अब आते हैं इस गेट से। इस गेट से अगर एंटर होते हैं तो ये लिविंग हॉल एंड डाइनिंग एरिया है और ये बेडरूम का गेट है। अब आप एक काम अगर कर सकते हैं, अगर एंट्रेंस हम दोनों को ये एंट्री बढ़िया नहीं मिल रही है तो बिल्डिंग की एंट्री के लिए अगर इसको भी ना रखें और इससे एंटर हो तो ये N3 की एंट्री हो जाएगी। अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो ये N3 की एंट्री हो सकती है। अगर थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पे ये बिल्डिंग में एंट्रेंस होने के लिए N3 की ये एंट्री पॉजिटिव होगी। इस बेडरूम, अब बेडरूम की पोजीशन देखें, अगर बेडरूम है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर ये गेस्ट रूम बनाया जा सकता है, बहुत सही है, गेस्ट रूम के लिए कोई परेशानी नहीं है। और इससे अटैच टॉयलेट देखते हैं हम तो ये है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का। और इसमें अगर देखें तो ये ब्रह्मस्थान पर आ रहा है, इसमें दीवार, अगर इसका ब्रह्मस्थान देखें प्लॉट का तो ब्रह्मस्थान ये पर दीवार आ रही है, तो ये बिल्कुल वास्तु के अनुरूप नहीं है। या तो इस टॉयलेट को यहाँ से हटाना होगा और अगर हमें टॉयलेट बनाना है तो इसे हटाना होगा, यहाँ से इस जगह से कहीं पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान पर दीवार आ रही है, इस दीवार को हटाना बहुत ज़रूरी है और ब्रह्मस्थान का टॉयलेट बहुत घातक होता है, तो इसलिए इस टॉयलेट को यहाँ से हटाना ज़रूरी हो जाएगा। और ये OTS से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट में है OTS तो OTS बना सकते हैं। अब इधर देखते हैं लिविंग हॉल। अगर इधर से हम आते हैं लिविंग हॉल में तो लिविंग हॉल अगर देखें तो ये किस जोन में आ रहा है, ये कुछ हिस्सा नॉर्थ जोन में है, इसका N5 ये आ रही है इसमें एंट्री, और इसमें कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है यहाँ पर। तो लिविंग हॉल एंड डाइनिंग एरिया उसके लिए ये उपयुक्त है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर लिविंग हॉल बनाया जा सकता है और डाइनिंग एरिया भी बनाया जा सकता है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं किचन पर। अगर किचन को देखते हैं तो किचन के जोन देखते हैं अगर हम, तो ये कुछ हिस्सा इसका ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन और साउथ जोन में आ रहा है। किचन की स्लैब अगर हम देखें तो इस तरह से इसमें डाली गई है कि इसमें साउथ ईस्ट साइड में नहीं आ रही है, तो इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। किचन में ज़रूरी हो जाएगा कि हम साउथ ईस्ट साइड में इस तरह से इस स्लैब को इधर चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो गैस का बर्नल हो जाएगा वो साउथ ईस्ट साइड में हो जाएगा। यहाँ पर हम स्लैब इसको इधर की बजाय इधर बनाएंगे तो ये हमारा गैस स्टोव हम यहाँ पर रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार गैस स्टोव साउथ ईस्ट में ज़रूर होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि किचन में गैस स्टोव साउथ ईस्ट में हो, तभी वो सही माना जाएगा। तो इसमें हम परिवर्तन ये कर सकते हैं कि इस स्लैब को यहाँ से ख़त्म करके इधर गैस स्टोव कर सकते हैं और ये स्लैब हो जाएगी। और इधर ओपन एरिया में जाने के लिए हम गेट इधर से दे सकते हैं, जो भी अगर देना चाहें तो गेट इधर से हो सकता है और यहाँ से ये गेट बंद कर देंगे। विंडो इस साइड आ जाएगी तो वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा,
और इसे ओपन एरिया, वॉश एरिया, ये जो भी डिजाइन किया हुआ है यहाँ इसका भी यूज हो सकेगा। तो ये वास्तु के अनुसार उपयुक्त हो जाएगी। तो किचन में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपने देखा कि इसे हम सही कर सकते हैं। कोई ऐसे ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी होगी। और अगर आपका नक्शा अभी मकान नहीं बनाए तो फिर उसमें तो सवाल ही नहीं है, आप पहले ही उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा आसानी ये हुई, अगर आपने नक्शा बनवा लिया तो आपको ये बात की तोड़ फोड़ से बच जाएंगे। और अगर आप हमसे भी फुल वास्तु चेक कराना चाहते हैं अपने मकान का नक्शे का, तो हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मकान के नक्शे की PDF कॉपी भेजनी होगी, तो हम उसका वास्तु चेक करके आपको बता देंगे। तो अब देखते हैं, हमने देखा ये किचन, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, किचन सही हो गया। अब बेडरूम को देखें तो ये कुछ इसके जोन का अगर देखते हैं तो ये साउथ जोन में है, साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में है। तो बेडरूम में अगर हमेशा ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए बेड। अगर हमने बेड इसमें इस तरह से यहाँ पर डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि साउथ वेस्ट में सिरहाना आ जाएगा, तो इसलिए ये सोने वाले को हानि देगा। इसलिए ये साउथ वेस्ट डिस्पोजल की जोन है, इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस तरह से बेड की पोजीशन रखनी होगी कि सिरा ये बेड साउथ वेस्ट जोन में रहे, बेड साउथ वेस्ट जोन में रहे। तो उसका बेड अगर पूरा नहीं आ पाता है तो इस तरह से बेड रखेंगे कि बेड इस तरह से कि साउथ वेस्ट में उसका सिरहाना आ जाए। तो ये हमारा बेड की पोजीशन हम सही करके इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस पूरे बेडरूम में अगर देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट जोन काफ़ी है और ये साउथ वेस्ट कम है, लेकिन थोड़ा सा बेड का पोजीशन में परिवर्तन करके हम इस रूम को सही कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहें तो एलमीरा वगैरह बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब इससे आगे आते हैं तो ये है टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है ये 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का, और ये आ रहा है साउथ वेस्ट जोन में और बेस्ट साउथ वेस्ट में। इसको वास्तु के अनुसार ये साउथ वेस्ट में होने से अगर इधर सीट लगाते दें बहुत गलत होगा, और ये बेस्ट साउथ वेस्ट है, यहाँ भी उचित नहीं होगा। तो इसे ट्रीट करना होगा, वास्तु के अकॉर्डिंग इसे ट्रीट करना होगा, तब यहाँ बना सकते हैं टॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी रेमेडी होगी वो हम बता देंगे आपको। अब आपने देखा इस वाले टॉयलेट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान पर ये दीवार आ रही है। तो ब्रह्मस्थान कभी भी हमारा बाधित नहीं होना चाहिए, घिरा नहीं होना चाहिए, इससे हमारी पेट संबंधी बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आपने देखा, हमने इसके आपको बता ही दिया ये ड्राइंग रूम और पार्किंग एरिया के बारे में भी, और ये स्टेयरकेस, इस सब के बारे में बताया कि इसमें थोड़ा सा चेंज करके आप सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या फिर घर का नक्शा वास्तु के अनुसार बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम ना सिर्फ वास्तु के अनुसार आपके घर का प्लान बनाएंगे, बल्कि अगर आप चाहें तो पूरा वास्तु चेक भी किया जाएगा। इस वास्तु चेक में हम आपको बताएंगे कि आपके घर के नक्शे में क्या कमियां हैं और आप उन्हें कैसे सही कर सकते हैं, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए लाते हैं स्मार्ट हाउस प्लान्स और टाइम टू टाइम वास्तु टिप्स, बिल्कुल आसान भाषा में। हर दिन नए प्लान्स, नए आइडियाज़ सिर्फ आपके लिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।